हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका आशीष सर और आज अपन का जो सेशन है वो फिजिक्स का रहने वाला है। जी हाँ, क्लास 9th का फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है मोशन, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है मोशन, उसकी शुरुआत करते हैं और इसमें क्या क्या पढ़ना है हर एक चीज़ डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 9th का चैप्टर 8 साइंस का मोशन, ठीक है, फाउंडेशन कोर्स है ये। हम आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ये जो सेशन है इसमें हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे यार, हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। देखो, इंट्रोडक्शन की बात किया जाए तो सबसे पहले यार हम देखो रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, कितने टाइप के मोशंस होते हैं, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इस वीडियो में हम जनरली डिस्कस करेंगे। इसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है ना, कि उनके बीच में डिफरेंशिएशन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है ना डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना, उनके फॉर्मूला, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। काफी लेंथी चैप्टर है बट यार इतना भी टफ नहीं, बहुत मजेदार को है। ठीक है, तो आज के जो वीडियो है उस वीडियो में हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक टर्म डिस्कस करेंगे। बस इतना सा ही, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं रहेगा। मैं चाहता हूँ यार आप लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, बोर नहीं होना है। फिजिक्स है, फिजिक्स में अगर आप बोर होने लगे ना, यानी फिर किसी काम का नहीं पढ़ाई। फिजिक्स को इंटरेस्ट लेके पढ़ो। थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा। वैसे भी आज दिन में आपको मैंने मैथ्स पढ़ा दिया है, केमिस्ट्री पढ़ा दिया है, फिजिक्स हो गया है, सोशल हो गया है, बायो हो गया है। तो यार काफ़ी दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है एक दिन में इतना कुछ पढ़कर, है ना। तो छोटे छोटे टॉपिक्स में अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है। एक और इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन में यहाँ पे बता देता हूँ। जो हमारा मंडे MWF वाला जो शेड्यूल है, मंडे को, वेडनेसडे और फ्राइडे को क्लास 9th का फाउंडेशन बैच आएगा। वहीं पे जो TTS है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, है ना, इसमें हमारे 10th के फाउंडेशन कोर्सेस आएंगे सारे सब्जेक्ट के। तो यार आप लोग उसके अकॉर्डिंग विजिट करते रहना। बाकी कम्युनिटी पोस्ट में कर दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट का लेक्चर किस टाइम पे आएगा, आप चेक कर लेना वहां से। ठीक है। देखो यार, in everyday life we see some object at rest, other are in motion। अगर आप यार डेली लाइफ में चीजें देखे होगे, पंखा लाइट गोल रहता है तो पंखा क्या आप पंखे फैन को अपने देखते होगे, फैन आपका रेस्ट में है। फिर जैसे लाइट आता है या फिर आप बटन को ऑन करते हैं तो जो फैन है आपका एक रोटेशनल सर्कुलेटरी मोशन लेने लगता है। ठीक है, सर्कुलेटरी मोशन आपका फैन लेने लगता है। और भी टाइप का मोशन देखे होगे। कार रेस्ट में है, अगर कार खड़ी है एक जगह तो आप बोलते हो यार कार खड़ी है यानी रेस्ट में है। कार फिर जब मूव होने लगती है एक स्ट्रेट पाथ में तो बोलते हो कार मूव कर रही है। तो एवरीडे लाइफ में आप ऐसे बहुत चीज देखे होंगे जो रेस्ट में होगी और मोशन में होगी। बट क्या आपको एक्चुअल डेफिनेशन रेस्ट और मोशन का पता है? नहीं ना? तो आज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज से आप रेस्ट और मोशन को एक अलग ही लेवल से क्राइटेरिया करने वाले हो। ठीक है। नाउ एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फ्रॉम वन पर्सन एंड स्टेशनरी फ्रॉम सम अदर। ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, कोई बस है ना, एग्जाम्पल देखा जाए कोई बस है, ये रोड है ना, ये रोड के बाहर आप यहाँ पे खड़े हो और ये एक बस है ना, ये एक बस है, इसके अंदर एक बंदा है बस के अंदर। तो आपके लिए ये बंदा क्या है, और ये बस चल रही है, आपके लिए ये बंदा क्या है, मोशन में। आपके लिए ये बंदा क्या है, मोशन में, है ना। बट बस के अंदर जो दूसरा आदमी बैठा हुआ है उसके लिए ये बंदा क्या है, रेस्ट में। वो भी अपनी सीट पे बैठा है, मैं भी अपनी सीट पे बैठा हूं, तो मेरे पीछे वाला सीट पे जो बंदा बैठा है वो रेस्ट पे बैठा है। वही मैं अगर बाहर से देखूं और बस चल रही हो तो बाहर से केस में वो बंदा मेरे लिए मोशन में होगा। दोनों बंदे एक्चुअली मोशन में होंगे हमारे, है ना। तो इसी को अपन रेफरेंस बोलते हैं, रेफरेंस व्यू पॉइंट। ठीक है, कि आप कहां से देख रहे हो उस चीज को, वो डिपेंड करता है कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में
है ना। देखो बस चल रही है, बस चल रही है, इसका मतलब बाहर से तुम देख रहे हो बस भी मोशन में है, बस के अंदर बैठने वाले लोग भी मोशन में है, बट एक्चुअल में बस के अंदर बैठे वाले लोग मोशन में है क्या? नहीं ना, वो तो रेस्ट में है ना। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना है, रेस्ट और मोशन को। क्लियर है? मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स, कुछ ऐसे टाइप के जो मोशंस होते हैं जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे आप सर्कुलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन बोलोगे। सर्कुलेटरी मोशन वो भी गोल गोल और रोटेशनल मोशन वो भी गोल गोल, इसमें क्या डिफरेंस है? दोनों तो एक ही है। नहीं, दोनों में डिफरेंस है, वही डिफरेंस मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूं। ठीक है। सो सम ऑब्जेक्ट में मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, अदर में आर इन सर्कुलर पाथ। जाहिर सी बात है, क्योंकि टाइप ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है, उसके बाद ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेशन मोशन, इतने टाइप के मोशन, बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत टाइप के मोशन होते हैं, है ना। बट सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ ही मोशन हमको पढ़ना है। क्लियर है? तो ये कुछ यहाँ पे फिगर्स है, आप देख सकते हो। अब देखो यार, अब अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि अब 9th क्लास में आ गए हो यार, अब तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। बचपन वाला नहीं कि सर वो ऑब्जेक्ट वहां पे रेस्ट में है इसलिए वो ऑब्जेक्ट रेस्ट है, सर वो मोशन में है इसलिए मोशन है, ऐसा डेफिनेशन नहीं चलेगा बच्चा लोग। देखो कैसे दोगे रेस्ट का डेफिनेशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट when its position does not change with respect to a reference point। जी हाँ, reference point का ये एक अलग नया नाम सुनने में मिल रहा होगा, reference point, इसका यूज करोगे। reference point क्या होता है यार? नया वर्ड आ गया। reference point एक ऐसा पॉइंट जिससे आप अपने आप को कंपेयर करते हो कि यार आप उसके कंपेयर में आप रेस्ट में हो या उसके कंपेयर में आप मोशन में हो, वो होता है एक रेफरेंस पॉइंट। तो देखो यहाँ पे ये एक पेड़ है ना, ये एक पेड़ यहाँ पे खड़ा है। ये पेड़ क्या है? ये तो रेस्ट में, ये तो मूव हो नहीं सकता है। पेड़ तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। अब ये बंदा खड़ा है यहाँ पे, तो इस बंदे का पेड़ से कितना है? मान लो 6 मीटर डिस्टेंस है। तो आप पहले सेकंड में देखे, फर्स्ट सेकंड में आपने देखा टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड पे आपने देखा ये ऑब्जेक्ट, ये बंदे का पेड़ से कितना डिस्टेंस है? 6 मीटर। फिर आपने टाइम 10 सेकंड 10 सेकंड बाद देखा, तब भी देखा इस बंदे का पेड़ से जो डिस्टेंस है 6 मीटर है। तो पेड़ क्या है? पेड़ एक रेफरेंस पॉइंट है, इसको पेड़ को हम एक रेफरेंस पॉइंट मानकर इस बंदे का अलग अलग टाइम पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड पे देखा तो उस पेड़ से उस बंदे का डिस्टेंस 6 मीटर था। टाइम 10 सेकंड पे 10 सेकंड बाद मैंने देखा, फिर भी उस बंदे का पेड़ से जो डिस्टेंस था वो 6 मीटर है। क्लियर है? यानी वो बंदा रेस्ट में, टाइम चेंज हो रहा है बट डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है रेफरेंस पॉइंट के थ्रू। रेफरेंस पॉइंट के थ्रू, रेफरेंस पॉइंट क्या है? यहाँ पे ये पेड़ है, इसके कंपेयर में ये बंदे का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है टाइम चेंज होने पे। इसका मतलब क्या है? बंदा रेस्ट में है। वहीं पे अगर हम मोशन की बात करें, अ बॉडी इज सेड टू बी स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली विथ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के कंपेयर में अगर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है अलग अलग टाइम पे, इसका मतलब वो बॉडी मोशन में है। एग्जांपल के तौर पे देखो, ये एक मैं पेड़ यहाँ पे बना रहा हूँ, ये एक पेड़ है, ये पेड़ है और ये एक रोड है। ठीक है, पेड़ तो भाई यार जमीन में गड़ा, ये तो रेस्ट में ही होगा। तो पेड़ हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, अब ये एक बंदा खड़ा है, तो इस बंदे का डिस्टेंस टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, टाइम इज इक्वल टू फर्स्ट 1 सेकेंड पे मैंने देखा इस बंदे का डिस्टेंस कितना है? d इज इक्वल टू मान लेते हैं 6 मीटर, तो मैंने लिख दिया 6 मीटर। फिर कुछ देर बाद टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड पे मैं देख रहा हूँ 10 सेकेंड बाद देख रहा हूँ ये बंदा कहीं यहाँ आ गया है, यानी ये बंदा आ गया है अब कितना? इस पेड़ के 3 मीटर में आ गया है, या फिर यहाँ चला गया है ना, इस पेड़ से 9 मीटर हो गया है। तो आफ्टर 10 सेकेंड कुछ भी हो सकता है, पेड़ के पास भी आ सकता है, पेड़ से दूर भी जा सकता है। तो 10 सेकेंड बाद इसका डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर हो गया। ठीक है, सो ये क्या है? एट अ रेफरेंस पॉइंट टाइम चेंज होने पे उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है, वो बंदा जो है, वो बॉडी जो है वो मोशन में है। तो जब भी आपसे कोई रेस्ट और मोशन का पूछे कि व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन, ठीक है,
तो रेफरेंस पॉइंट का वर्ड जो है उसको इंक्लूड करना बिल्कुल मत भूलना। कोई भी चीज की कंपैरिजन हम करते हैं ना बच्चा लोग, रेफरेंस पॉइंट एक हम मानते हैं। मेरे लिए तुम भी रेफरेंस पॉइंट हो सकते हो, ठीक है। तुम जैसे कैमरा मेरा रेफरेंस पॉइंट है, तो अभी टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे मेरे और कैमरे के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस है। 10 सेकेंड बाद देखोगे तब भी 2 मीटर का डिस्टेंस है, तो कैमरा मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट हो गया, लाइक दैट, है ना। फिर मोशन में कैसे, टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे मेरे और कैमरे के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। 10 सेकेंड बाद देखोगे अब मैं पास आ गया, है ना, तो हमारा डिस्टेंस 1 मीटर हो गया। टाइम चेंज होने से पोजीशन भी चेंज हो रहा है, तो दैट इज मोशन, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट का वर्ड जरूर यूज करना अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज रेस्ट और मोशन, ठीक है, ये एक्चुअल मीनिंग है। अब हम मोशन की बात करते हैं। मोशन कैन बी डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पाथ बाय विच ऑब्जेक्ट इज गोइंग थ्रू। मोशन बहुत टाइप के होते हैं। वो जो मोशन की टाइप होती है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि किस पाथ, किस तरीके के पाथ पे मोशन हो रहा है। स्ट्रेट लाइन पे मोशन हो रहा है, सर्कुलर पाथ पे मोशन हो रहा है, या किस तरीके जिगजैग पाथ पे मोशन हो रहा है, किस तरीके के पाथ पे। तो पाथ पे डिपेंड करता है कि मोशन किस तरीके का होगा, है ना। तो यहाँ पे 3 टाइप का मोशन हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। एक तो आपको सर्कुलेटरी मोशन, जिसे हम सर्कुलर मोशन भी कहते हैं, लीनियर मोशन, जिसे हम स्ट्रेट लाइन यानी एक स्ट्रेट लाइन में सीधे चलते जाना, दैट इज लीनियर मोशन, और ऑक्सिलेटरी और वाइब्रेशन मोशन, ठीक है। ये 3 तरीके का मोशन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक और मोशन हम यहाँ पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन, ठीक है, एक और हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। तो अब यहाँ पे कुछ बच्चों को जरूर डाउट होगा कि सर्कुलर और रोटेशनल मोशन में सर क्या डिफरेंस है, अपन बताएंगे, जरा रुको। पहले हम समझते हैं लीनियर मोशन क्या होता है, ठीक है। लीनियर मोशन क्या होता है पहले समझते हैं, ठीक है। लीनियर मोशन यानी बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट पाथ। जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन लाइक दिस, इसे डिनोट हम लोग इस तरीके से करते हैं स्ट्रेट लाइन। वहीं हम सर्कुलर मोशन की बात करें, ठीक है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, जिसकी एक्सिस फिक्स होती है, ठीक है। ये अपना एक्सिस हो गया, है ना, ये एक्सिस फिक्स है, इसी एक्सिस पे ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है लाइक दिस। ये देखो, ये एग्जांपल है घड़ी, है ना, ये घड़ी का ये घड़ी की जो सुई है, ऐसा तो नहीं इसका सेंटर कहीं कभी इधर आता है कभी इधर, सेंटर तो हमेशा यही रहता है, यही सेंटर फिक्स रहता है, और इसी पे घड़ी क्या होती है, रोटेट होता है एक ही सेंटर पे, यानी एक ही एक्सिस पे, लाइक दिस। ये पेन है और ये ऑब्जेक्ट एक ही ये रोटेट होना, दैट इज सर्कुलर मोशन। पंखा, फैन की एक्सिस है, फैन की एक एक्सिस है, उसी एक्सिस पे फैन रोटेट हो रहा है, दैट इज सर्कुलर मोशन, ठीक है। क्लियर हो गया, है ना। तो हमारा फैन भी, फैन की एक्सिस होती है, उसी एक्सिस पे हमारा फैन क्या होता है, रोटेट होता है। तो ये एक्सिस है, ऐसा तो नहीं फैन अभी तो आपके ऊपर फैन चल रहा है, कुछ देर बाद पड़ोस वाले के ऊपर चला गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। फैन एक एक्सिस पे फिक्स है, उसी एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, दैट इज सर्कुलर मोशन, याद रखना। वहीं रोटेशनल मोशन क्या होता है यार, रोटेशनल मोशन का एग्जांपल यार, जब फुटबॉल को आप मारते हो, तो फुटबॉल क्या होता है, ध्यान से देखो। फुटबॉल तो अपनी, फुटबॉल की खुद की एक एक्सिस होती है, ये फुटबॉल है, उसकी खुद की अपनी एक्सिस पे तो फुटबॉल रोटेट करता ही करता है, साथ में वो मूव भी करता है ना, साथ पे वो मूव भी, स्ट्रेट लाइन में मूव भी करता है और अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है। तो ऐसे मोशन को अपन रोटेशनल मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन में क्या, सिर्फ और सिर्फ बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस पे रोटेट करती है, दैट इज सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है, अपनी एक्सिस पे तो रोटेट करता ही करता है, साथ में स्ट्रेट लाइन मोशन भी देता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन भी करता है, लाइक दिस। फुटबॉल अपना पोजीशन भी चेंज करता रहेगा स्ट्रेट लाइन में, और अपनी एक्सिस पे रोटेट भी होता रहेगा अपनी एक्सिस पे, है ना, दैट इज द रोटेशनल मोशन। तो सर्कुलर और रोटेशनल मोशन क्लियर हो गया, है ना। अब ऑक्सिलेटरी और वाइब्रेशन मोशन के बारे में बात करते हैं। तो देखो यार, ये पेंडुलम है, ये मैंने पेंडुलम बना लिया, ये पेंडुलम का डंडा, ये एक डंडा इधर, एक डंडा इधर। तो ये पेंडुलम क्या होता है, इधर जाता है फिर वापस आता है, फिर इधर जाता है फिर वापस आता है, लाइक पेंडुलम, घड़ी का जो पेंडुलम ऐसे, ये तो ये देखो, ये पोजीशन है, यहाँ से ये इधर गया फिर इधर आया, फिर इधर गया
फिर इधर आया। इसकी ये जो पॉइंट, टॉप पॉइंट, ये तो फिक्स है, ये फिक्स है, सिर्फ ये जो पार्ट है ना ये रोटेट हो रहा है लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। इस मोशन को ही अपन वाइब्रेटिंग मोशन या ऑक्सिलेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। इसे हम टू एंड फ्रो पाथ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन, ये ओरिजिन फिक्स है ना, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, दैट इज ऑक्सिलेटरी और वाइब्रेशन मोशन। क्लियर? ओके, सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टाइप ऑफ मोशन हो गया, हम समझ गए कि लीनियर स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, हमने ये भी समझ लिया। वाइब्रेशन मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो ऑफ पाथ ऑफ मोशन दैट इज वाइब्रेटिंग, और हमने सर्कुलर और रोटेशनल मोशन के बीच में डिफरेंसेस भी देख लिया, ठीक है। हमने रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, उसको भी जान लिया। अब हम जानेंगे बेसिक टर्म्स में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी बच्चा लोग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार इस चैप्टर में आपको पता होगा होना बहुत चीज़ें, ऐसे ऐसे डिस्टेंस पढ़ोगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ोगे, स्पीड पढ़ोगे, वेलोसिटी पढ़ोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर है, ये आपको पता होना चाहिए, यूनिट इसकी, ठीक है। तो पहले समझते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, देयर वाज अ 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास, टाइम, टेम्परेचर, केल्विन, लाइक दैट, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो 2 फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। उसमें से हम डिस्कस करेंगे स्केलर क्वांटिटी। It is a physical quantity having on magnitude but no direction. Example, distance and speed. क्या मतलब हुआ? ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसके पास डायरेक्शन ना हो, ऐसी क्वांटिटी को अपन कहते हैं क्या? स्केलर क्वांटिटी। के एग्जांपल देते हैं, जैसे ये पॉइंट, इस पॉइंट से ये बॉडी इसकी तरफ मूव कर रहा है, ये इधर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। तो अपन क्या बोलते हैं, और किस स्पीड से मूव कर रहा है? मान लो ये 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रहा है। तो ये जो 4 मीटर पर सेकेंड है ना बच्चा लोग, ये जो व्हीकल, ये जो पॉइंट, इस पॉइंट का क्या है? इस पॉइंट का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है। क्या है ये 4 मीटर पर सेकेंड? ये पॉइंट किस स्पीड से मूव कर रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। ये एक कार है, ये एक कार है, ठीक है। ये कार इस डायरेक्शन में मान लो 40 किलोमीटर पर सेकंड चल रही है। बाप रे क्या गाड़ी है, 40 किलोमीटर 1 सेकंड में पकड़ ले रही है, ठीक है। तो ये 40 किलोमीटर पर सेकंड क्या है? इस कार की मैग्नीट्यूड है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, है ना, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। अब देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होते हैं, ऐसे क्वांटिटी को अपन वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आगे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारी एक कार है, ये हमारी एक कार है और ये हमारी पार्टी हो रही है ना। ये कार ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है कि 20 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये मैं बोलता हूँ ना, वो कहाँ जा रहा है, तो अपन बोलते हैं अरे यार वो पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो दैट इज डायरेक्शन। वेस्ट में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है ना। रियल डायरेक्शन क्या होता है? अर्थ का जो नेचुरल ईस्ट, इधर वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ईस्ट में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, साउथ वेस्ट में जा रहा है, साउथ ईस्ट में जा रहा है, दैट इज द डायरेक्शन। तो अगर किसी बॉडी को हम उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ बोलें तो वो जो क्वांटिटी बन के आता है उस क्वांटिटी को अपन कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मैं बोलूं इस बस को ये 20 किलोमीटर पर सेकेंड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या है? ये क्या, इस 20 किलोमीटर पर सेकेंड क्या है? मैग्नीट्यूड है, और ईस्ट क्या है? डायरेक्शन है। ईस्ट क्या है? डायरेक्शन है। तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई? 20 किलोमीटर पर सेकेंड ईस्ट कैसी क्वांटिटी हो गई? ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी। कैसे? जब भी कोई वेलोसिटी होता है तो वेलोसिटी को हमेशा हम बोलते हैं कैसे बोलते हैं? जैसे यही देखो, ये एक वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन बताना होगा। वेलोसिटी में आपको स्पीड, जो उसकी स्पीड है वो तो साथ साथ बताना नहीं पड़ेगा, साथ में आपको डायरेक्शन भी बताना होगा।
तब जाके वो क्वांटिटी वेलोसिटी बनती है। थोड़ा सा और डिटेल में अपन डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं। आपको जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं कि यार स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होता कैसे क्या है, ठीक है। अपन थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। देखो जस्ट वेट, फर्स्ट पॉइंट, 2 किलोमीटर, किलोमीटर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की, यस, किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट है। तो ये 2 किलोमीटर, इसके पास क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। 2 किलोमीटर क्या है? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो नहीं है ना साथ में। तो डिस्टेंस क्या हुआ? एक स्केलर क्वांटिटी। अब देखो सेकंड, 2 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। अब बताओ ये क्या है? डिस्टेंस विथ द हेल्प ऑफ डायरेक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब 2 किलोमीटर इज अ मैग्नीट्यूड एंड ईस्ट इज अ डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है डिस्प्लेसमेंट के पास। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी हुई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ऐसे ही देखो थर्ड पार्ट, 4 किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर सेकेंड किसका यूनिट है? स्पीड का यूनिट है। और किलोमीटर पर सेकेंड क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो स्पीड क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और इसी स्पीड को 4 किलोमीटर पर सेकेंड अगर मैं डायरेक्शन के साथ लिख दूं, साउथ, 4 किलोमीटर पर सेकेंड इन साउथ डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वेलोसिटी, है ना। और ये मैग्नीट्यूड एंड दिस इज डायरेक्शन, तो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? ओके, आई होप आज के लिए बस इतना ही सा, इससे ज़्यादा सर पे लोड मत लो। इस लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे। हमने रेस्ट और मोशन को बहुत अच्छे से पढ़ा, टाइप ऑफ मोशंस भी हमने पढ़ा, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को काफ़ी अच्छी तरीके से समझा। और कुछ एग्जाम्पल हो सकता है क्या सर? डिस्टेंस और स्पीड स्केलर का है, और कुछ एग्जाम्पल बताओ यार। डिस्टेंस और स्पीड के अलावा और कुछ हो सकता है क्या स्केलर क्वांटिटी में? बताओ जल्दी। हीट, डेंसिटी, मास, मास हो सकता है ना। मास जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी होता है। और वहीं हम वेट की बात करें, तो वेट आ जाएगा वेक्टर क्वांटिटी में। क्यों? वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी आ गया तो ग्रेविटी का एक डायरेक्शन होता है, यानी नीचे की ओर। तो वेट को क्या लिखेंगे? 2 kg मास हो गया, और डायरेक्शन ग्रेविटी है, नीचे की ओर डायरेक्शन, है ना। तो 2 kg इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज अ डायरेक्शन, तो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और सिर्फ मास की बात करें तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि मास के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेट के पास मैग्नीट्यूड तो है ही लेकिन डायरेक्शन भी है। क्लियर? तो आपको बहुत सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे। क्लियर है? तो यार देखो, ये डेफिनेशन वगैरह तो सब अपनी जगह पे हैं, अपन थोड़ा सा डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। उसके बाद चीज़ें जो लिखी हैं आप आराम से छापते रहना, है ना। बट बिफोर अपन थोड़ा सा इसको ग्राफिकली हम समझते हैं, ठीक है। देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सबसे पहले डिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ। डिस्टेंस क्या होता है? इसको एक्चुअल बोलते हैं, एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय द बॉडी का हो या ऑब्जेक्ट का हो, कोई भी जो एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल लेंथ है, उस पर अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो जो एक्चुअल लेंथ जो कवर किया है उसने, उसको ही अपन डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और रुको अभी जरा, और डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं सर? डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं सर? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। एक एग्जांपल से समझेंगे इसको। देखो यार, मैं एक ड्राइंग बना रहा हूं, ये मैंने एक पाथ बनाया। लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था पाथ बताता है कि मोशन किस तरीके का है। तो ये मैंने एक पाथ बनाया, दैट इज ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ओके, नाउ अब देखो ए से बी तक का डिस्टेंस। अब ये बंदा यहां पे खड़ा है, ये बंदा यहां पे खड़ा है,
इसको ए से सी पे जाना है, तो ए से सी पे जाने का दो रास्ता है, ए से सी पे जाने का दो रास्ता है, रास्ता 1 एंड रास्ता 2, दो पाथ है ए से बी, सॉरी ए से सी तक जाने का, है ना, दैट इज सी पॉइंट, दैट इज ए पॉइंट। पहला रास्ता कौन सा यार, पहला ये है कि ये बंदा जो एक्चुअल लेंथ है, ये इस पे जो सरकार ने फ्री में रोड बनाया है, फ्री में क्या, हमारे टैक्स के द्वारा जो सरकार ने रोड बनाया है, उस रोड पे हम चलते हुए इस तरीके से यहाँ पे पहुंचेंगे। तो ये जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर किया है बंदे ने, AC, दैट इज डिस्टेंस, ठीक है। लाइक AB मान लो, इसको मान लेते हैं अपन 4 मीटर और इसको मान लेते हैं अपन 5 मीटर, है ना। तो कितना डिस्टेंस हो गया, 4, A से B तक 4 प्लस B से C तक 5, 9 मीटर। ये क्या है, ये यही आपका डिस्टेंस है बच्चा लोग, यही आपका डिस्टेंस है, ठीक है, द एक्चुअल डिस्टेंस। और वहीं हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे कि मैंने बताया A से C पे जाने का दो रास्ता है, एक तो जो सरकार ने रोड बनाया है उस रोड से जाओ, दूसरा पड़ोसी की छत पे कूदते हुए जाओ, है ना, पड़ोसी की छत पे कूदते हुए पहुंच जाओ यहाँ पे। तो दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, है ना। सो दिस इज, अब यहां से बंदा स्टार्ट कर रहा है, तो जो बंदा जहां से स्टार्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट होता है उस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट को इनिशियल पॉइंट कहा जाता है, और जहां पे वो अपनी ट्रेवलिंग या जो भी चीजें खत्म करता है उसको हम लोग फाइनल पोजीशन कहते हैं, फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो AC कितना हो जाएगा, अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ये डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो देखोगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाइथागोरस में हाइपोटेनस, ये क्या है, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही होता है ना। तो AB क्या है भाई, 4 का स्क्वायर, BC क्या है 5 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 41, तो रूट 41। तो ये जो रूट 41 आया हुआ है ये क्या है, यही तो डिस्प्लेसमेंट है, इसको ही अपन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, है ना। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, आई थिंक अभी तक तो आपको बहुत अच्छी तरीके से विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब अपन चलते हैं थ्योरी सेक्शन में, छपाई करना आप चालू कर लो, ठीक है, जरूरी है छपाई करना। तो हेडिंग डालो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में हम देखते हैं, सबसे पहला हेडिंग डालना डिस्टेंस, ठीक है। क्या है भाई डिस्टेंस, क्या होता है डेफिनेशन में, द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट A टू पॉइंट C, जो एक्चुअल सरकार ने रोड बनाया उस रोड से जा रहे हो, दैट इज द एक्चुअल पाथ, ठीक है, वो हो गया डिस्टेंस आपका। डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी का होता है, डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी का होता है, याद रखना। क्यों भाई डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी का होता है, प्रीवियस लेक्चर 1 में मैं बड़े अच्छे से समझाया था कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी का इसलिए होता है क्योंकि डिस्टेंस, जैसे कि ये जो वैल्यू आई, ये जो हमारी आई 9 मीटर, तो ये 9 मीटर क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, और हम जानते हैं डिस्टेंस के पास क्या हो, डिस्टेंस के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास कोई डायरेक्शन, डिस्टेंस को हम डायरेक्शन से नहीं बताते, हम डिस्टेंस को बोलते हैं 3 मीटर गया, 4 मीटर है, यहाँ से दिल्ली 5 मीटर है, हम ऐसे बोलते हैं, है ना। तो 5 मीटर दैट इज यू हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इसका मतलब आपके पास स्केलर क्वांटिटी, सो द डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, which require only magnitude but no, they have no direction. Like रमेश traveled 65 किलोमीटर, रमेश 65 किलोमीटर चला, तो 65 किलोमीटर इज अ मैग्नीट्यूड, है ना। तो 65 किलोमीटर मैग्नीट्यूड यानी स्केलर क्वांटिटी, यानी दैट इज द डिस्टेंस ऑफ रमेश, ठीक है। तीसरा पॉइंट डिस्टेंस के बारे में लिखिए, डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर। आपके बाइक में, पुराने जमाने में जो बाइक, पुराने, इतने भी पुराने जमाने नहीं, अभी भी जितने बाइक्स आते हैं, कुछ पल्सर और हाई फाई बाइक को छोड़ दिया जाए तो अभी भी जो बाइक आते हैं उसमें इस तरह की पट्टी दिखती है, उसमें इस तरीके से एक प्लास्टिक के नंबर्स लगे रहते हैं, वो ऐसे से बदलते रहते हैं, है ना। तो जितना डिस्टेंस आपकी बाइक चलती है उसमें उतना आता रहता है, चलता रहता है, इस तरीके से डिस्टेंस बताता है। तो डिस्टेंस को मेजर करने वाले डिवाइस को हम लोग ऑडोमीटर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, नोट कर लियो इसको, ठीक है। चलिए अब हम डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का क्या लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, हेडिंग डालिए डिस्प्लेसमेंट, उसका डेफिनेशन लिखिए, द शॉर्टेस्ट, मैं बोल रहा हूं लिखना है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट।
या तो ये लिख सकते हो। दूसरा क्या लिख सकते हो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे जाने का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो शॉर्टकट रास्ता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये डेफिनेशन लिखो। उसके बाद लिखना सेकंड पॉइंट डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों भाई डिस्प्लेसमेंट के पास वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि जब भी शॉर्टेज, जैसे आपने अभी पिछला मैंने बनाया ए बी सी, तो सी, ठीक है, तो शॉर्टेज बंदा इधर से इधर चला गया, छत पे कूदते हुए चला गया, पड़ोसी के छत पे कूदते हुए, तो दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ए सी इज द व्हाट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही तो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही तो अपन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसको ही तो अपन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा आया था ये दैट इज रूट 41, तो रूट 41 मीटर इन विच डायरेक्शन? अपन डिस्प्लेसमेंट को हमेशा डायरेक्शन से शो करते हैं। लाइक रूट 41 मीटर, वो रूट 41 मीटर वो किस डायरेक्शन में गया? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, है ना। तो दिस रूट 41 मीटर इज ए मैग्नीट्यूड, नॉर्थ इज ए डायरेक्शन, तो इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया? Now like Ramesh traveled 65 किलोमीटर साउथ वेस्ट फ्रॉम क्लॉक टावर। क्लॉक टावर से रमेश 65 किलोमीटर साउथ वेस्ट की तरफ गया है। देखो ये होता है हमारे अर्थ का यूनिवर्सल मीटर, लाइक डायरेक्शन मीटर। ईस्ट इधर होता है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हमेशा ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट किधर है भाई? इधर रहा साउथ और ये रहा वेस्ट, तो ये क्लॉक टावर है। ये क्या है? ये क्लॉक टावर है। तो क्लॉक टावर से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रमेश कितना चला? 65 किलोमीटर, है ना। तो 65 किलोमीटर इज अ मैग्नीट्यूड एंड साउथ वेस्ट इज अ डायरेक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट मींस दे आर वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया? ये हो गया। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है ना। तो देखो यार, क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है। जब भी कोई बॉडी मूव करती है, जब भी कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करती है, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लाइक 2 मीटर या 3 मीटर या कुछ मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, कुछ सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इतनी सा भी बॉडी मूव कर रही है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है। तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। बट क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। कैसे? सर्कुलर, अगर कोई, जैसे एग्जांपल दो, ये देखो ये पॉइंट ए है। अब ये बॉडी क्या कि यहां से स्टार्ट हुआ और घूमते हुए सर्कुलर घूमते हुए वापस यहीं पे आ गया, है ना। तो सर्कुलर मोशन ही एक ऐसा मोशन, ऐसा वो है जिसमें डिस्प्लेसमेंट आपको जीरो मिलता है। कैसे भाई? डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या लिखे? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, या द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट भी यहीं से है, यहीं से बॉडी इनिशियली स्टार्ट हुआ है मूव होना, और घूमकर यहीं पे उसने एंड कर दिया, यहीं पे एंड कर दिया, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो, है ना। वैसे ही अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में मैं डिस्प्लेसमेंट आपको जीरो दिखाऊं तो कैसे दिखा सकता हूं? स्ट्रेट लाइन मोशन में देखो, बंदा यहां से चलना चालू किया, इधर गया और फिर वापस घूमकर यहीं आ गया, है ना। तो यही आपका इनिशियल पॉइंट भी है और यही आपका फाइनल पॉइंट भी है। तो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी का सेम है, इट मींस डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम अब डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, डिस्टेंस हमने वैसे बहुत कुछ समझ गया डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस नेवर बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट शुड बी जीरो इन सर्कुलर और इन एनी पाथ, डिस्टेंस शुड बी जीरो, ओके। और डिस्टेंस आपका हमेशा पॉजिटिव ही होता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता। वहीं डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है।
ओके तो देखो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 नंबर में यहां से क्वेश्चन बनी जाता है कि डिफरेंशिएट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यार इसको छाप लो एकदम अच्छी तरीके से, पॉज करो वीडियो को और मस्त तरीके से छाप लो। वैसे 1 बाय 1 एक एक लाइन का मीनिंग मैं समझा दे रहा हूं। सबसे पहला है लेंथ, डिस्टेंस क्या होता है यही बता रहा है। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। अपन तब से कितनी बार बोल रहे हैं, ये पॉइंट समझने की जरूरत ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट या फार पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ऑलरेडी डिस्कस। इट रिमेन पॉजिटिव, कांट बी जीरो और नेगेटिव। क्योंकि देखो जब भी कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करती है तो यार डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा ना। हमेशा हमने ऐसा तो नहीं कि यार हम आगे चले या पीछे चले, कहीं भी चले तो प्लस 1 mm हम आगे गए, 1 mm पीछे गए, 1 सेंटीमीटर इधर गए, 1 सेंटीमीटर उधर गए, तो हमेशा जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में ही आएगी। सो डिस्टेंस ऑलवेज बी अ पॉजिटिव, नेवर इन नेगेटिव और जीरो, ठीक है, याद रखना। वहीं हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इट कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट को ए बोल लेते हैं। ये बंदा इधर की ओर गया 4 मीटर इधर की ओर गया, उसके बाद वापस ये क्या हुआ वापस ये 3 मीटर पीछे की ओर आया, है ना, लाइक दिस। यहाँ पे इतना मिटा देते हैं, ए इधर गया और फिर बैक आ गया, कितना 3 मीटर बैक आ गया। तो भाई बताओ भाई डिस्प्लेसमेंट क्या, तो 4 इधर गया और 3 इधर गया, तो 4 - 3 है ना, 4 इधर गया 3 इधर, 4 में से 3 गया, आपका एक बचा, है ना, लाइक दिस। तो ये क्या 4 प्लस में गया और 3 माइनस में गया, है ना, लाइक दिस। जीरो डिस्प्लेसमेंट भी डिस्कस कर चुके हैं, लाइक सर्कुलर मोशन पे बॉडी ए से स्टार्ट हुई घूमकर वहीं पे आ गई, है ना, तो मान लीजिए यहां से स्टार्ट हुई यहीं, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो कुछ तो चेंज ही नहीं हुआ, जीरो डिस्प्लेसमेंट, है ना, लाइक दैट। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है क्या, ऑफ कोर्स हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि देखो यार डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ, ये एक्चुअल पाथ इतना चला, ये बताओ ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, 3 2 5 मीटर हो गया आपका डिस्टेंस। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमेशा 5 मीटर से कम ही होगा, तभी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहेंगे ना। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट्स लेसर देन डिस्टेंस, ठीक है। हम डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है और उससे कम होगा, हमेशा कभी भी ज्यादा नहीं होगा। बट जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है और उससे हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है, याद रखना। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको आपको ध्यान से रखना है, ठीक है। अब अपन कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, आशा करता हूं अच्छे से छाप लिए होगे आप। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखो यार ये क्वेश्चन क्या रहा है, आंसर नहीं देखना है, आपके सामने आंसर रख दिया है यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं कि छाप लें, है ना, ये मेरे नोट्स में से हैं। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दो, आंसर तो बाद में। कह रहा है कि एक बॉडी है, बॉडी ट्रेवल्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर, स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों कैलकुलेट करके बताना है। तो देखो यार ये बंदा ए पॉइंट इस पॉइंट पे है, ठीक है, इस पॉइंट पे ये बंदा इस पॉइंट पे है, ठीक है। ये एक सेमी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो ये रहा सर्कल का आधा सेमी सर्कल, तो इसने ये क्या एक सेमी सर्कल बनाया लाइक दिस, ये एक सेमी सर्कल बनाया और पहुंच गया कहां पे, बी पे। ए से स्टार्ट किया, सेमी सर्कुल ही गया सेमी सर्कल कवर करते हुए बी पे पहुंच गया, है ना। तो बस आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताना जरा, सेमी सर्कल का पाथ का वो। तो देखो यार अपन सर्कल की जब बात करते हैं तो सर्कल का ये सरकमफ्रेंस, सर्कल की बाउंड्री को ही तो सरकमफ्रेंस कहते हैं ना। ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है सर्कल का सरकमफ्रेंस जो होता है वही होता है। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। तो हम तो यार सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं, तो सेमी सर्कल का जो बाउंड्री है, सेमी सर्कल की जो बाउंड्री, हम सिर्फ इस बाउंड्री पे ही हमारा बंदा चला है, तो इस बाउंड्री का क्या हो जाएगा, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr, सेमी सर्कल का इसका हाफ, है ना, तो 2 से 2 कट गया πr, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस πr, ठीक है। तो रेडियस क्या, द बॉडी ट्रेवल इन अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10, तो क्या हो गया आंसर 10π आपका हो गया डिस्टेंस, है ना। आप चाहो तो पाई को कन्वर्ट कर लो, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू 10, दैट इज 31.4 मीटर, ये आपका हो गया डिस्टेंस। वहीं हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है,
डिस्प्लेसमेंट क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो ए से बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, डायरेक्ट ये यहां से यहां तक पहुंच जाओ, है ना, यहां से यहां तक डायरेक्ट चले जाओ, यही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये क्या है, सर्कल का डायामीटर। तो रेडियस 10 है तो डाया क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 20। तो ये हो गया 20 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट। खत्म काम, इतना ही सा था इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ट्रेवल 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना आप यूनिवर्सल डायग्राम बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब क्वेश्चन पढ़ो, एक बॉडी है ट्रेवल कर रहा है 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। एक पॉइंट कहीं भी रखो अपने मन से, उस पॉइंट को नेमिंग कर दो ए, और नॉर्थ डायरेक्शन का है, ऊपर की ओर है, तो ऊपर की तरफ चले जाओ और इस तरीके से 4 किलोमीटर लिख दो। देन ही टर्न टू हिज राइट। अब ये बंदा इधर की ओर गया, ये बंदा इधर की ओर गया, तो इसका राइट ये होगा ना, तो जिधर राइट होता है उस तरफ डॉट लगा दिया करो, पहचान में रहेगा डॉट। जब भी आप टर्न करते हो ना अपने राइट, इस डायग्राम के राइट को ना डॉट लगा दिया करो, तो याद रहेगा कि राइट डायरेक्शन इधर है। तो उसने राइट टर्न किया एंड ट्रेवल अनदर 4 किलोमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। फिर से वो 4 किलोमीटर चला, राइट टर्न किया इधर की ओर और 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर इधर की ओर चला। सो टोटल डिस्टेंस कितना चला और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना चला बताना है। तो देखो यार, टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से यहां तक गया 4 और फिर इधर गया 4, तो 4 प्लस 4 ये हो गया 8 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। वहीं हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, अगर ये बी पॉइंट है तो ए बी सी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट दिस एंड फाइनल पॉइंट दिस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा। तो ए सी की वैल्यू निकालना है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहां लिख देता हूं यूजिंग मैथ वाला पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, AC हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री ट्रायंगल बन रहा है, ये हाइपोटेनस है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB कितना है 4 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 4 का स्क्वायर। तो AC चला, रूट इधर, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32 आ गया, है ना, रूट 32। तो रूट 32 आपका आंसर हो गया। चाहो तो आप यहीं पे आंसर को सॉल्व कर, यहीं पे छोड़ सकते हो रूट 32 किलोमीटर, या फिर रूट 32 को सॉल्व करके 5.65 किलोमीटर लाइक दिस, इस तरीके से लिख दो। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, है ना। सो आज के लिए यार बस इतना ही। हमने इस लेक्चर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में समझा, बहुत ही डिटेल में। उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल भी लगा लिए, जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक। अब क्या करना है, एनसीईआरटी उठाओ अपना, और उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे छाप डालो, मतलब छाप डालो यानी कर डालो, क्लियर है।